भारत और यूएई ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। अब वो यूएस डॉलर की जगह इंडियन रुपी में ट्रेड करेंगे। 2023 अप्रैल में आरबीआई ने 18 देशों को वॉस्ट्रो अकाउंट खोलने की परमिशन दी थी, जिसके बाद ये कंट्रीज इंडियन रुपी में ट्रेड कर पाएंगे। तो क्या आने वाले टाइम में इंडियन रुपी यूएस डॉलर को रिप्लेस करने वाला है, और क्यों ये सभी कंट्रीज यूएस डॉलर की जगह अब इंडियन रुपीज में ट्रेड करना चाहते हैं, आइए जानते हैं। हेलो नमस्कार, जय हिंद मेरे देश के प्यारे लीगल देशवासियों। तो ये न्यूज़ सुन के 1950s का वो दौर याद आ जाता है जब इंडियन रुपी मिडिल ईस्ट में चला करता था, जब ब्रिटिश राज था। कुवैत, बहरीन, ओमान, कतार, उस टाइम के ट्यूनीशिया में इंडियन रुपी चला करता था। ये सिस्टम ब्रिटिशर्स द्वारा लागू किया गया था क्योंकि तब इंडिया के साथ साथ इन कंट्रीज़ में भी ब्रिटिश का शासन था। लेकिन गोल्ड स्मगलर्स के कारण इस सिस्टम को चेंज करना पड़ा और बाद में गल्फ के लिए नई करेंसी गल्फ रुपी को शुरू किया गया, और अब जल्द ही मिडिल ईस्ट में इंडियन रुपीज़ में ट्रेड शुरू होने वाला है। 1947 में $1 ₹3.30 के बराबर था, और आज वही डॉलर 82 रुपीज़ 11 पैसे के बराबर है। और ग्लोबल ट्रेड में यूएस डॉलर का दशकों से दबदबा रहा है। इसके बावजूद भारत सरकार क्यों इंडियन करेंसी को ग्लोबल करेंसी के रूप में इस्टेब्लिश करना चाहती है, और क्यों इतने सारे कंट्रीज इंडियन रुपी वाले सिस्टम को अपनाना चाहती है? इसका सबसे पहला रीज़न है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। किसी भी कंट्री को दूसरे कंट्री से बिजनेस करना है तो उसे यूएस डॉलर में पे करना होता है, और इसमें पे करना होता है करेंसी कन्वर्जन फीस, जो कि शुरू में कम लगता है, लेकिन जैसे जैसे ट्रांजैक्शन बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इस कॉस्ट को हर कोई बचाना चाहता है, इससे छुटकारा चाहता है। इसके बाद सेकंड रीज़न है रूस यूक्रेन वॉर। इस वॉर के बाद वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बहुत सारे सैंक्शन लगाए, जिसके बाद कई सारे कंट्रीज़ को बिजनेस करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आई। कई सारे कंट्रीज़ अनसेफ फील करती थी, उनको चाहे अनचाहे वेस्ट का साइड लेना पड़ता था। डर ये था कि अगर साइड नहीं लिया तो हालात उनके इराक और ईरान जैसे हो सकते हैं, बिल्कुल आइसोलेटेड। और इसी के बाद कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ और साउथ एशिया के कंट्रीज़ ने ये फील किया कि अब डॉलर पे अपनी निर्भरता हमको कम करनी चाहिए, और इंडियन रुपी का सिस्टम बेस्ट ऑप्शन दिखा इन लोगों को, और इसलिए इन लोगों ने ये सिस्टम अपनाना शुरू किया। और थर्ड रीज़न आता है पोस्ट कोरोना क्राइसिस। कोरोना काल में आपको पता होगा यूएस डॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया, जिसके कारण किसी भी कंट्री से कुछ भी इंपोर्ट करना बहुत महंगा हो गया है। लॉकडाउन के कारण इकोनॉमीज पीछे चली गई और महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती चली गई, और आपको पता ही है इंडियन रुपी की वैल्यू गिरती ही चली जा रही है। ऐसे में अगर इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन रुपी में होने लगे तो महंगाई को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, और यह आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब एक पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन क्या ये सब काफ़ी है यूएस डॉलर को रिप्लेस करने के लिए? एक्सपर्ट्स का मानना है कि डॉलर का प्रभाव नियर फ्यूचर में नहीं बदलेगा। उनका यह मानना है कि इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर ही मेन करेंसी रहेगा, कोई दूसरी करेंसी इसके पास भी नहीं आ सकती है। लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर पर इसकी पकड़ जरूर कमजोर होगी, और धीरे धीरे लोग इससे शिफ्ट करने की सोचेंगे। डॉलर को रिप्लेस करने का प्रयास पहले भी किया गया था। 1999 में यूरो लाया गया था यूरोपियन कंट्रीज द्वारा, जो कि अनसक्सेसफुल रही। भारत के साथ चीन भी अपने करेंसी को ग्लोबलाइज करने में लगा हुआ है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जब जर्मनी ने इंडियन रुपी में ट्रेड करने की अपनी इच्छा जाहिर की, जो कि एक यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। अगर 30 देशों में रुपए में ट्रेडिंग शुरू हो जाती है तो इंडियन रुपी ग्लोबल करेंसी के रूप में इस्टेब्लिश हो जाएगा। हालांकि इंडियन रुपी यूएस डॉलर को रिप्लेस तो नहीं कर पाएगी, बट ये अचीवमेंट बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, और बाकी जैसे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा। और भारत सरकार इस टारगेट को 2047 यानी कि आज़ादी के 100वें साल तक अचीव करना चाहती है, और होपफुली ये हो भी जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको पसंद आया हो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।